तुम्हारी असलियत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुमने मनीषा को धोखा दिया? फिक्र मत करो, मैं कोई हरी हाथी नहीं हूँ। बहुत जल्दी सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा भी ले आऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोजाना मेरी बेइज्जती होती है इसलिए झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरे सर पे बाप नहीं है। वरीशा बात तो सुनो। मुझे अपने घर जाना है। सब भाभी और फहाज को गजब बेइज्जती है। मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। घर पे सिर्फ और सिर्फ बड़ी मम्मा का तो राज है। और मैं नहीं चाहती कि अच्छा हमको सिखा रिया है। मेरी माँ को खुशियों में कोई बड़ा हरामी हो बेटा। निकाल दिया इस घर से। अरे कहना क्या चाहते हो? जब इतने सालों बाद मैं यहाँ हूँ, नहीं। वो मुझसे भी नफरत करती है। कौन है ये लोग? तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल आफत की कल वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वरीशा जब अपने कमरे में होगी तो वह आ जाएगा और वरीशा से कहेगा कि मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान गया हूँ और बहुत जल्द मैं सारे घर वालों के सामने तुम्हारा ये असली चेहरा लेकर आऊँगा। तो वरीशा उससे कहेगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने वरीशा को ये बात कही, और वो चीज़ें उठा के गुस्से से नीचे फेंकेगी और भागती हुई जानबूझ के मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई नीचे चली जाएगी और जाके दादी के गले लगेगी और कहेगी कि इस घर में आए रोज़ मेरी कोई ना कोई बेइज्जती करता रहता है क्योंकि मेरे सर पे बाप का साया जो नहीं है। और ये कह के वो फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी और दादी पीछे से उसको आवाज़ें देती रहेगी। तो दूसरी तरफ दादी महक को कॉल करके शादी पे बुलाने का इनविटेशन देगी। तो महक कहेगी कि इस घर में मैं आ तो जाऊं लेकिन मेहरुन्निसा भाभी और वहाज को मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहती कि इतने खुशी के मौका पर कोई बदमज़गी हो। और दूसरी तरफ वरीशा दादी के पास बैठी होगी और दादी को कहेगी कि इस घर पे सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी मम्मा का ही तो राज है और उन्होंने ही मेरी मम्मा को घर से बाहर निकाला था। हालांकि दादी को भी इस बात का पता है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ के गई थी, तब दादी भी कितना रोई थी उनके लिए और वो जानबूझ के अपनी बच्ची को लेके उस घर से चली गई थी। लेकिन पता नहीं अब क्या होगा, कहीं दादी भी वरीशा की बातों में ना आ जाए। और वरीशा दादी से कहेगी कि जब इतने सालों के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ तो वो मुझसे भी नफ़रत करती हैं। और जो वरीशा है वो दादी के दिल में इस तरह की बातें कर कर के बाकी लोगों के लिए नफ़रत डाली जा रही है और दादी भी फिर जैसी पहले थी इतना प्यार करती थी वैसी अब बिल्कुल भी नहीं रही। तो हालांकि दादी समझदार है, उनको भी सारी बातों का पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो समझ नहीं पा रही। और उनको भी ये समझ आना चाहिए कि अगर माँ इस तरह की थी तो बेटी भी तो इस तरह की निकल सकती है ना। और जो मेहरुन्निसा है उसको भी पता चल चुका है कि वरीशा किस तरह की है और जो काम वाली है उसने भी बताया मेहरुन्निसा को, लेकिन इफ्तिखार और दादी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि वरीशा का अगला ड्रामा कौन सा होगा और ये क्या करेगी। क्या ये हमेशा के लिए ही अपनी माँ को अपने उस घर में ले आएगी? और जो महमूद है उसने तो पता नहीं अब वो दूसरी शादी कर ली है या वो वैसे ही उस परी जी के साथ रह रहा है, और जो वरीशा का बॉयफ्रेंड था उसको भी मरवा दिया हुआ है, लेकिन किसी को भी इस बात का नहीं पता चल रहा। और अब जो उसके साथ लड़की थी सारा, वो भी मर चुकी है और बहुत जल्द ये महमूद है ना, इसका भी भांडा फूटने वाला है, ये भी पुलिस के हाथों आएगा। और मुझे तो यही लगता है कि महक को भी ना ये लूटने के लिए ही आया है और महक को भी बहुत जल्द इसकी हकीकत का पता चल जाएगा कि ये किस तरह का है, फिर ही वो पछताएगी। लेकिन वो बेचारे जो घर वाले हैं मेहरुन्निसा और इफ्तिखार, उन बेचारों के तो माड़े मुकद्दर आए हुए हैं ना, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी फिर उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगी
اور دادی کو خلاف کریں گی سب کے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.